हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। तो आज से हम अपनी IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो ये 2018 का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें 45 क्वेश्चन हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपको एक रफली आइडिया देगा कि कैसा पेपर आता है मेंस में। और जैसे कि RBI असिस्टेंट मेंस की भी डेट अनाउंस हो गई है 22 नवंबर, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग एबिलिटी, फिर इससे बाद में देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एबिलिटी हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप भी IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो हमारी कंसेप्चुअल सीरीज है, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स कवर करता हूँ, तो वो भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पजल है। ये स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो जैसे हम अगर पढ़ते हैं हम इसे, तो 6 पर्सन आर बोर्न इन डिफरेंट एजेस एंड देयर एजेस आर कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू 2018। तो ये एज बेस्ड पजल है। एज बेस्ड पजल को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें हमारा रेस्पेक्ट ईयर दिया हुआ है 2018, तो जब भी हम जो हमारे 6 पर्सन है इनकी एज कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी 2018 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होंगी। तो उनके लिए हमें ईयर और एज निकालने के लिए तो हमें जो हमारी कैलकुलेशन है वो काफी स्पीड में करनी होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 6 पर्सन है आर बोर्न इन डिफरेंट एजेस, देयर एजेस आर कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू 2018, नन ऑफ देम इज मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड। तो 6 पर्सन है जो जिनकी एज है 2018 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई है, और उसमें कोई भी 90 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं है, और वो डिफरेंट 6 टाइप के फ्रूट, चेरी, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, इनको लाइक करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि तरुण वॉज बोर्न इन 1983। इसमें हमें नोट दिया है कि इफ द पर्सन एज इज कंसिडर्ड एज लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पर्सन बर्थ ईयर, देन इट विल बी एनी सीक्वेंस। मीन्स अगर किसी की एज लास्ट 2 डिजिट ऑफ 1936 इसकी बताई जाती है, तो उसकी एज 36 और 63 कोई भी हो सकती है। तो हमारा मेन क्वेश्चन है जो यहां से स्टार्ट होता है। तरुण वाज बोर्न इन 1983, डिफरेंस एज ऑफ तरुण एंड वन हु लाइक चेरी इज 21 ईयर्स। ये तरुण जो है 1983 में बोर्न हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ तरुण एंड वन हु लाइक चेरी इज 21 ईयर्स। विशाखा एज was sum of all digit of birth year of the one who like cherry. One who like mango is 5 years elder than Vishakha. Only one person born was before Arko, and Arko age was equal to the last 2 digit of the birth year. One who like mango. तो हमें इसमें डिसाइड करना है कि ये पजल हमें स्टार्ट कैसे करनी है। आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले तरुण की एज दी हुई है, फिर तरुण और चेरी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, फिर विशाखा का चेरी से रिलेशन दिया हुआ है, देन मैंगो और विशाखा का रिलेशन दिया है, और उसके बाद अर्को और अर्को का मैंगो से। तो इसमें जो सारी स्टेटमेंट्स है वो इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम इसमें बनाना स्टार्ट करें, तो इसमें हमें एज और ईयर दोनों का यूज है। तो इसमें हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे, यहाँ पे एज, और यहाँ पर फ्रूट। अब हमें पता नहीं है कि कौन किसने पहले बर्थ लिया है और किसने बाद में, तो हम जैसे हमारा क्वेश्चन है वैसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका प्रॉपर टेबल बनाएं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम वो टेबल कैच नहीं कर पाते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ होगा। तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि तरुण वॉज बोर्न इन 1983। तो यहां पे हमने लिखा तरुण 1983 और 2018, हमारा जो रेस्पेक्ट ईयर है वो है 2018। अगर 2018 में से 1983 माइनस करें तो इसकी एज आती है 35। अभी हमें फ्रूट के बारे में नहीं पता है। देन अगली लाइन है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ तरुण वन एंड द वन हु लाइक चेरी इज 21 ईयर्स। तो तरुण और जो चेरी को लाइक करता है उसके बीच में एज गैप है 21 का। तो यहाँ पे चेरी, अब 21 जो है 21 इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए हम इसमें एक और केस बनाएंगे। तरुण 1983, 35 और यहाँ पे चेरी।
तो इसमें एक केस लेंगे हम जिसमें जो पर्सन चेरी को लाइक करता है उसकी एज तरुण से 21 ज्यादा है। तो 35 में 21 ऐड करेंगे तो ये होगा 56, और एक में ले लेंगे 21 कम, तो 35 में 21 माइनस करेंगे तो ये होगा 14। अब इसका अगर ईयर निकालें, एज 56 है और हमारा रेस्पेक्ट ईयर है 2018, या तो 2018 में से 56 माइनस कर दो, या फिर जो ये एज है इससे ये 21 ज्यादा है, तो मतलब ये इससे 21 ईयर पहले बॉर्न हुआ होगा, तो इसमें से 21 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1962, और ये से 21 छोटा है, मतलब 21 ईयर बाद में बॉर्न हुआ होगा, तो इसमें 21 प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 2004। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे जो है विशाखा एज वॉज सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ वन हु लाइक चेरी। अब जो विशाखा की जो एज है, चेरी का जो बर्थ ईयर है, इसके सम के बराबर है। तो विशाखा का इससे अगर सम करेंगे बर्थ ईयर तो ये होगा 9 रे 10 और 6 2 18, ये 18, और यहां पे विशाखा इसमें ऐड करेंगे 4 2 6, तो इसका एज होगा 6 साल। इसका हमें फ्रूट पता नहीं है। अब 18 के अकॉर्डिंग 2018 में से 18 माइनस करेंगे, ये आ गया 2000, और इसका ईयर ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 8 कम है, मतलब ये 8 बाद में बॉर्न हुआ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2012। राइट नाउ द वन हु लाइक मैंगो इज 5 ईयर एल्डर देन विशाखा। तो जो मैंगो है, जो पर्सन मैंगो लाइक करता है वो 5 ईयर एल्डर है, मतलब उसकी एज है 23, तो इसकी एज है 23, तो ये 18 से 5 ज्यादा है, मतलब वो 5 साल पहले पैदा हुआ होगा, तो इसका ईयर होगा 1995। और यहां पे मैंगो लेंगे, यहां पर होगा इससे 5 साल ज्यादा, मतलब 6 से 11, तो ये 5 साल पहले, ये होगा 2007। हमारी जो 4 एंट्री हैं वो फिल हो चुकी है। इससे आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन बॉर्न वॉज बिफोर अर्को। अर्को जो है उससे पहले सिर्फ 1 पर्सन बॉर्न हुआ है। आगे देखते हैं। अर्को एज वॉज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द वन हु लाइक मैंगो। अब जो मैंगो की जो लास्ट 2 डिजिट है उसके बर्थ ईयर के बराबर जो है अर्को की एज है। यहां पे अर्को लिखेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट है 95। हमारी कंडीशन क्वेश्चन में है कि कोई भी 90 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होगा, तो ये 95 नहीं होगी, ये होगी 59। और 59 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका ईयर निकालें तो 2018 में से 59 माइनस करेंगे तो ये 1959 आएगा, क्योंकि 59 118 होता है। और लेकिन यहां पे देखेंगे, यहां पे अर्को, यहां पे लास्ट डिजिट है 07, तो एक बार इसकी एज आएगी 7 और एक बार 70 भी हो सकती है, तो उसे हम अलग से लिखेंगे। 7 के अकॉर्डिंग ये इससे 4 साल छोटा है, मतलब 4 साल बाद पैदा हुआ होगा, तो ये 2011। इसी में कंडीशन लें 70 की, तो 70 के अकॉर्डिंग इसका 2018 में से 70 माइनस करेंगे तो इसका ईयर आएगा 1948। राइट, अब हमारे पास ये जो कंडीशन थी, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिफोर अर्को, अर्को से पहले सिर्फ 1 पर्सन बॉर्न हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अर्को का यहां पे ईयर आएगा 59, और उससे पहले यहां पर कोई भी नहीं है। यहां पे देखें, अगर यहां पे हम 07 वाला केस लेते हैं तो 2011 बनेगा। 2011 से पहले 2007 आ गया, 2004 आ गया, तो 2007 वाला केस तो कैंसिल हो गया, तो ये केस हो गया कैंसिल। लेकिन अगर हम इसकी एज 70 लें तो इसका ईयर आ रहा है 1948। 1948 से पहले अभी यहां पर कोई नहीं है, तो एक ये केस हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ अर्को एंड विराज वॉज 24 ईयर्स। तो जो अर्को है और विराज है, विराज,
इनकी एज का गैप है 24 ईयर्स। तो 59 में 24 ऐड करेंगे तो आएगा 83। लेकिन हम इसमें 59 में से 24 माइनस भी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 59 में से 24 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 पर्सन आर बॉर्न इन 6 डिफरेंट ईयर्स, तो इसलिए ये सेम नहीं हो सकता, तो ये 83 आएगा। 83 के अकॉर्डिंग अगर इसका 2018 में से 83 माइनस करेंगे तो इसका ईयर आएगा 1935, राइट। इसमें अगर ये 70 है तो इसकी एज अगर इसमें 24 ऐड करेंगे 94, तो 94 तो नहीं हो सकती, तो इसमें से 24 माइनस करेंगे। 24 अगर माइनस करेंगे तो ये आएगी 46, और 46 के अकॉर्डिंग इसका जो बर्थ ईयर आएगा 2018 में से 46 अगर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1972। ये है विराज। अब यहां पे हम देखेंगे कि 6 एंट्री हो चुकी है और यहां पर भी 6 एंट्री हो चुकी है, और हमारे पास पर्सन भी 6 है। तो ये हमारे जो है, अब जो बाकी जो बचे हुए पर्सन है वो यहां पर और यहां पर ही बैठेंगे, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें अगर हम एक चीज देखें तो इसमें अर्को है 59 और उससे पहले जो एज है 35, उससे पहले सिर्फ विराज बॉर्न हो रहा है और कोई बाद में नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था अर्को से पहले सिर्फ एक पर्सन बॉर्न होगा। और इसमें अर्को का बर्थ ईयर है 1948 और विराज का आ रहा है 1972। अगर 48 से पहले देखें तो 48 से पहले कोई भी ईयर नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो ये हमारा केस भी गलत होगा। तो हमारे पास जो बचा हुआ है फाइनल केस वो हमारे पास ये है, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है द वन हु लाइक बनाना बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स ग्रेप। जो बनाना लाइक करता है वो इमीडिएटली पहले बॉर्न हुआ है जो ग्रेप्स लाइक करता है। और दूसरी कंडीशन है द एज ऑफ द वन हु लाइक एप्पल was not an even number and मनिका was elder than चारू। एप्पल जो है, एप्पल की एज ऑड होनी चाहिए और जो मनिका है वो एल्डर है चारू से, राइट। अब इसमें देखेंगे, अब सबसे पहले हम पर्सन देखते हैं। इसमें दो हमारे पास ब्लैंक हैं, एक की एज है 56 और एक की है 23। तो मनिका जो है एल्डर है चारू से, तो मनिका की एज होगी 56 और चारू की होगी 23। ये कंडीशन हमने फिल कर दी है। अब हमारे पास बचा है कि जो बनाना है वो इमीडिएटली अबव है ग्रेप से, मतलब पहले बॉर्न हुआ है, और एप्पल जो है उसकी एज है ऑड ईयर की। अब यहां पर केस देख लेते हैं। एक है 2000 से इमीडिएटली पहले 1995 आ रहा है, लेकिन उसमें ऑलरेडी मैंगो है। 83 अगर देखें, 83 से इमीडिएटली पहले 62 आ रहा है, राइट। और अब अगर हम देखें इसमें 59 से इमीडिएटली पहले 35 है, और कोई केस नहीं है। 35 से इमीडिएटली पहले कोई नहीं है, तो 35। तो बनाना जो है इमीडिएटली पहले बॉर्न हुआ है ग्रेप से, तो ये होगा ग्रेप्स और ये होगा बनाना। अब हमारे पास ये फिल हो गया, दो फ्रूट बचे हैं, और यहाँ पे गिवन है कि एप्पल जो है उसकी एज जो है ऑड है, तो एप्पल यहां पर आएगा। और यहां पर बचा हुआ हमारा फ्रूट, यहां पर थे हमारे पास चेरी, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, तो यहां पर हमारे पास बचा हुआ है ऑरेंज। तो ये हमारे पास फाइनल टेबल बनके तैयार हो गया है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक ऑरेंज। तो किस पर्सन को ऑरेंज पसंद है? पहला ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है। सेकंड, द वन हु वाज 56 ईयर ओल्ड। यहां पे ऑरेंज देखेंगे तो उसकी एज है 18। देन द वन हु लाइक बनाना, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, कोई पर्सन दो फ्रूट तो एक साथ लाइक नहीं कर रहा है। देन डी है चारू, तो ऑरेंज हमारा लाइक करता है विशाखा। देन द वन हु वाज बोर्न ऑन 2000, तो यहां पर ऑरेंज का बर्थ ईयर है 2000,
तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ई करेक्ट। दूसरा, व्हाट इज द एज ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स एंड वन हु लाइक एप्पल रेस्पेक्टिवली। तो ग्रेप्स है वो 59 है और एप्पल 35, तो ऑप्शन हो ई। यहां पर ग्रेप पहले पूछा हुआ है तो 59 और एप्पल बाद में 35। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विशाखा इज द सेकंड यंगेस्ट पर्सन। इसमें देखें विशाखा जो है वो यंगेस्ट है, नॉट सेकंड यंगेस्ट। देन नन ऑफ दीज। फिर अर्को इज यंगर देन मनिका। अर्को की एज है 59 और मनिका है 56, तो अर्को तो उससे बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक बनाना आर बोर्न इन ऑड नंबर। तो मैंगो और बनाना, मैंगो 95 और बनाना 35, यही हमारा ठीक ऑप्शन है। जैसे ही हमारा एक ऑप्शन ठीक मिल जाएगा तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। तो यंगेस्ट है हमारे पास 18 और एल्डेस्ट है 83, तो 18 और 83 ये हो जाएगा 101, ए ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट है 2 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक चेरी एंड वन हु लाइक ऑरेंज। तो चेरी जो है 62 में है एंड देन ऑरेंज, तो 62 के बाद 95 है, 83 है और तो कोई नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है ठीक। दूसरी, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर मनिका वॉज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर तरुण। तो मनिका से पहले 62 से पहले कितने बॉर्न हुए हैं 59 और 35, 2 पर्सन, और तरुण के बाद 83 के बाद हुए हैं 95 और 2000, तो ये भी ठीक है। तो पहले हुए हैं मनिका से और 2 तरुण के बाद हुए हैं। द सम ऑफ एज ऑफ बर्थ ईयर ऑफ विराज इज नॉट इक्वल टू विशाखा एज। तो बर्थ ईयर जो है विराज का विशाखा की एज के बराबर नहीं है। तो विराज का बर्थ ईयर है 1935, तो ये 18 है और विशाखा की एज भी 18 है, ये दोनों हैं बराबर, और यहाँ पे दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, तो ये गलत होगा। तो हमारा आंसर होगा ओनली 1 and 2, डी ऑप्शन। देन 6th क्वेश्चन, अर्को लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। तो अर्को किस फ्रूट को लाइक करता है। अर्को करता है ग्रेप्स, तो ये आंसर है हमारा बी। तो ये थी हमारी पजल। इसका एक क्वेश्चन है, आप ये खुद से पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और बाद में अपने आंसर मैच कर सकते हैं। जैसे ही रीजनिंग का सेक्शन ये 2 या 3 पार्ट में कवर हो जाएगा, उसके बाद में ये क्वेश्चंस और सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये 2 से 3 पार्ट में हम कवर करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो और आप भी अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ ये वीडियो भी देख सकें और बाद की खुद प्रैक्टिस भी कर सकें। ये क्वेश्चन है, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसमें ये हमारी एक सीरीज दी हुई है और इसके 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इन स्टेप्स को पढ़कर हमें एक सीरीज फॉर्म करनी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो जैसे इसमें गिवन है, दोज नंबर्स विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट आर रिटन एट द राइट एंड इन एक्सेंडिंग ऑर्डर। तो स्टेप 1 होगा हमारा कि जो भी नंबर हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब जिन नंबर के इमीडिएटली पहले सिंबल है और बाद में एक अल्फाबेट है, ऐसे नंबर देखते हैं। 3 से पहले अल्फाबेट है, ये नहीं होगा। 6 ये भी नहीं होगा। 9 ये होगा, इससे पहले एक सिंबल है और उसके बाद में अल्फाबेट है। देन 8 ये होगा एंड देन 7 ये होगा और उसके बाद कोई नहीं है। तो इन्हें हमें लिखना है राइट एंड में असेंडिंग ऑर्डर में। राइट एंड में असेंडिंग ऑर्डर में ये होगा 7, 8, 9 और बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। ये होगा $F36N@, यहाँ पे 9 आ चुका है तो 9 को यहां से स्किप करेंगे। KTQ5C %, 8 को भी हटाएंगे B#, 7 को भी हटाएंगे DS*, देन से थोड़ा आगे लिख लेते हैं इरेज करके H4WL789। ये हमारा स्टेप 1 है।
Then step 2, after completing the step 1, interchanging the odd number with the previous element in the series to form the step 2. Step 2 में जो भी odd number है उसको interchange करना है उसके just previous element से. यहाँ पे डॉलर आएगा, f यहाँ पे odd है 3, तो 3 पहले आ जाएगा और f बाद में आएगा, तो ये दोनों interchange हो जाएंगे. तो 3f 6n @kt, फिर यहाँ पर जाएगा 5q c परसेंटेज b हैश d s स्टार h4 w l, यहाँ पर 7 आ जाएगा l, देन 9 8, राइट. अब उसके बाद है स्टेप 3. After completing the step 2, alphabet which is immediately followed by a symbol are written between 6th and 7th element from the right end in alphabetical order from left to right. तो ये कह रहा है कि जो स्टेप 3 में जो 6th और 7th एलिमेंट है फ्रॉम राइट एंड, तो पहले ये हम देखेंगे स्टेप 2 में 6th और 7th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड. तो ये L है 3, देन 6, तो 4 और H, इसके बीच में हमें लिखना है. इसके बीच में हमें जो लिखना है वो लिखना है अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल. ऐसे अल्फाबेट स्टेप 2 में जो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिनके इमीडिएटली बाद में सिंबल है, उनको हमें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट में. तो ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनके इमीडिएटली बाद सिंबल है? यहाँ पे देखेंगे f के पास 6 है, ये नहीं है. n के बाद @ है, n होगा, देन k 5 q c होगा, देन b होगा, देन s होगा. तो ये 4 होंगे. अब इनको हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट में. तो सबसे पहले आएगा b, देन c, देन n, देन s, और उसके बाद एज इट इज यहाँ पे $3f 6 एंड चला गया तो एट kt 5 q c चला गया है, परसेंटेज b भी गया है, हैश d s भी गया, स्टार, और h तो यहां से है ही, h और 4 के बीच में लिखा है. फिर यहाँ पे आएगा w 7 l 9 8. तो ये हमारा बन गया स्टेप 3. अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. Which of the following element is 7 to the right of the element which is 10th from left hand? जो लेफ्ट से 10th है उसके 7th राइट कौन सा एलिमेंट होगा? इसमें आप एक याद रखिए, लेफ्ट राइट अगर दोनों अलग अलग दिए हो तो उनको ऐड करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट उनको माइनस, राइट राइट उनको माइनस. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेफ्ट एंड के फिर राइट में, लेफ्ट और राइट या फिर राइट लेफ्ट. जब भी डिफरेंट होगा उनको ऐड कर देंगे, सेम होगा माइनस कर देंगे. अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड से देखना है 10 और फिर 7 मतलब 17, लेफ्ट हैंड से 17वीं पोजीशन पे. तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17 n, हमारा आंसर होगा C. देन if all the symbols are removed from the step 3, which of the following element will be in the middle of the series? अगर सारे सिंबल को हम रिमूव कर दें तो कौन सा एलिमेंट मिडल में होगा? पहले हम देख लेते हैं कि बिना सिंबल के ये कितने नंबर बनेंगे. तो ये हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बनेंगे बिना सिंबल के. तो 19 का मिडल में कौन सा होगा जो 10th पोजीशन पे होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B, हमारा आंसर होगा B. देन 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ अल्फाबेट इन स्टेप 3? स्टेप 3 में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे और पीछे अल्फाबेट है? इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट. तो ये नंबर है, देन ये नंबर है, देन ये नंबर है, एक ये हुआ, उसके बाद एक ये नंबर हुआ,
और उसके बाद एक ये नंबर हुआ, तो यहाँ पर है 3 नंबर, आंसर होगा सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में, जो आपको स्टेप वाइज पढ़ के ध्यान से करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पजल है। 6 पर्सन ABCD एंड F आर सिटिंग इन अ ट्राइंगल टेबल। तो ये ट्राइंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है और इसके बेस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये 6 पर्सन है, ट्राइंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं। तो ट्राइंगल बना लेते हैं 2। अब इसमें जो है 3 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 3 आर सिटिंग एट मिडल। तो 3 कॉर्नर पे हैं और 3 है मिडल पे। आगे देखते हैं। द पर्सन हु सिटिंग एट कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। जो कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। एंड द पर्सन हु सिटिंग एट मिडल ऑफ द साइड आर फेसिंग सेंटर। तो जो मिडल पे हैं वो सेंटर देख रहे हैं और जो कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। नाउ दे लाइक डिफरेंट पेट्स, फिश, डॉग, पैरट, पिजन, रैबिट, फॉक्स। उनको डिफरेंट पैट भी पसंद है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई लाइक पैरट एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फॉक्स। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। यहां पर तो मैं सामने ही पढ़ के उसे सॉल्व करा रहा हूं, इसलिए मैं वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन जब एग्जाम में आप करेंगे तो आप शीट पे पहले सारी कंडीशन लिख लीजिए। अगर कोई आपको फिक्स वैल्यू मिलती है जिसे पुट कर सकते हैं वो पुट कीजिए, अगर नहीं मिलती है तो सारी उनके शीट पे लिख लीजिए। और कंडीशन में ऐसी लिखनी चाहिए कि दोबारा हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें हमने देखा ई लाइक पैरट एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फॉक्स। जो फॉक्स है उसका सेकंड राइट में बैठा हुआ है ई, जिसको पसंद है पैरट। ये कंडीशन है। देन डी डजंट फेस अपोजिट टू द सेंटर। मतलब डी जो है सेंटर देख रहा है। नाउ ओनली सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक डॉग। तो जो डॉग को पसंद करता है, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक डॉग। तो डॉग के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो है सी। बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। बी एंड डी इमीडिएट नेबर्स नहीं है। द वन हु लाइक पिजन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो जो पिजन है वो बी के सेकंड राइट है, एक के गैप में। एफ डजंट लाइक डॉग। एफ को जो है डॉग पसंद नहीं है। टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक डॉग एंड द वन हु लाइक रैबिट। तो डॉग और रैबिट के बीच में 2 पीपल है। देन 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड वन हु लाइक फिश। ए और फिश के बीच में भी 2 पीपल है। नाउ द वन हु लाइक रैबिट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फिश। तो फिश का सेकंड राइट में जो है वो रैबिट है। ये हमारी कंडीशंस हैं। जो हम पुट करते रहेंगे उनको हम कट करते रहेंगे। अब इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पीपल को प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए डी सेंटर पे है, लेकिन डी के बाद और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट ये है कि बी और डी आपस में एडजेसेंट नहीं बैठे हुए, तो ये सफिशिएंट नहीं है। और अगर देखें हम, जैसे ए जो है, ए और फिश में 2 का गैप है और फिश के सेकंड राइट पे रैबिट है। देन रैबिट और डॉग में 2 का गैप है। तो ये इसमें 3 पर्सन हम बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इस कंडीशन को। तो ए को एक बार हम बैठाएंगे सेंटर पे और एक बैठाएंगे कॉर्नर पे। ए और फिश में 2 का गैप है। यहां से 2 का गैप यहां पे आएगा, यहां से 2 का गैप भी यहां पर आएगा। तो ये फिश हो गया और यहां फिश आएगी। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब फिश के सेकंड राइट में रैबिट है। फिश यहां पे सेंटर देख रहा है तो इसका राइट इस साइड होगा। सेकंड राइट में रैबिट आएगा यहां पर। इस कंडीशन में इसके सेकंड राइट में रैबिट आएगा यहां पर। ये कंडीशन हो गई। देन
डॉग और रैबिट में 2 का गैप है, तो यहां से 2 का गैप, यहां से 2 का गैप, डॉग यहां पर आ जाएगा और यहां से यहां डॉग आ जाएगा, ये भी हो गई। अब उसके बाद देखें, डॉग की जो है इमीडिएट लेफ्ट में सी है, डॉग का राइट ये होगा, सी इधर होगा, तो सी यहां आ जाएगा, और यहाँ पे डॉग का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, सी यहां आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमारे पास गिवन है फॉक्स के जो सेकंड राइट में ई है, और ई जो है पैरेट को लाइक करता है, तो हमारे पास एक ऐसा गैप देखना है जहां पे हम पर्सन को भी बैठा सकें और एनिमल को भी। एक गैप यहां पर है और एक गैप यहां पर है, राइट। अब अगर हम यहां पर ई और पैरेट को बैठाएं तो फॉक्स आएगा यहां पर ए के पास, और अगर हम यहां पर ई और पैरेट को बैठाएं तो फॉक्स आएगा यहां पर। यहां पर तो ऑलरेडी रैबिट है, तो यहां पर फॉक्स नहीं आ सकता, तो यहां पर ही आएगा, तो यहां पर हम बैठा देंगे ई और पैरेट, और फॉक्स आ जाएगा इधर। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ऐसी एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है। अगर यहां पर ई और पैरेट को बैठाएंगे तो इसके जो सेकंड लेफ्ट मतलब फॉक्स यहां पे आना चाहिए, तभी तो ये सेकंड राइट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रैबिट है, तो यहां पर नहीं बैठाएंगे इसे, यहां पर बैठाएंगे ई पैरेट। ई पैरेट यहां बैठा देंगे तो ये किसके राइट में है, यहां पे, तो ए हो जाएगा फॉक्स, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमारे पास जो बचा है, एफ डॉग को लाइक नहीं करता है, तो एफ यहां पर नहीं होगा। अब एफ या तो यहां होगा या यहां होगा। अब हमारे पास बचा कि एफ डॉग को लाइक नहीं करता, बी और डी एडजेसेंट नहीं है। अभी हमने यहां पर ना बी को प्लेस किया है ना डी को। अब हम देखेंगे बी के सेकंड राइट में पिजन है, अगर बी इधर होगा तो सेकंड राइट में यहाँ पे फिश आ रहा है, अगर बी इधर होगा तो सेकंड राइट में यहाँ पर पिजन आ रहा है, तो यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर पिजन होगा। अगर यहाँ पे देखें बी, तो यहाँ पे सेकंड राइट में फॉक्स है, तो यहाँ पर पिजन कैसे होगा, और तो कोई कंडीशन है नहीं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पर बी को हम प्लेस करेंगे, सेकंड राइट में फिश है तो पिजन नहीं हुआ, यहाँ पर बैठाएंगे तो फॉक्स आ रहा है, यहाँ पर भी पिजन नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर बैठाएंगे बी, इसके बाद सेकंड राइट में इधर पिजन आ जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन भी हो गई। अब हमारे पास कंडीशन बची है जो एफ जो है वो डॉग को लाइक नहीं करता, तो हमारे पास एक ये जगह है प्लेस करने की यहाँ पे, तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ आएगा यहाँ पर, और हमारे पास डी बच गया वो यहाँ पर। इस केस में एफ जो है डॉग को लाइक नहीं करेगा, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा डी। और बी और डी एडजेसेंट नहीं है, तो बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब इसके बाद बचा डी सेंटर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे डी देख रहा है आउटसाइड और यहाँ पे देख रहा है डी सेंटर, तो मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी गलत है। हमारे पास आंसर जो आया ये हमारा आंसर होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फॉक्स, तो जो फॉक्स को लाइक करता है उसके सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट है पैरेट ई। पहला क्वेश्चन द वन हु लाइक डॉग, नहीं, पैरेट। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट नहीं है। द वन हु लाइक पिजन, ये भी नहीं है। देन डी, ये भी नहीं, ई है। नन ऑफ दोज गिवन एज ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ई। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू द वन हु लाइक रैबिट, पोजीशन ऑफ डी बताओ विद रेस्पेक्ट टू द वन हु लाइक रैबिट। तो रैबिट यहां पर है और डी यहां पर है, तो ये होगा 1 2 थर्ड राइट, क्योंकि बी और डी के बीच में 2 का गैप है, तो ये थर्ड राइट होगा, तो थर्ड टू द राइट ए ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर पे कौन कौन देख रहा है, सेंटर देख रहा है डी, ई और ए, तो आंसर होगा ये डी, ई और ए, ई ऑप्शन। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज हमने 12 क्वेश्चन देखे हैं और उनका सॉल्यूशन देखा है, आप इन्हें खुद से भी ट्राई कीजिएगा
और इसकी पीडीएफ आपको जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आने वाले क्वेश्चंस हम इसके आने वाले पार्ट्स में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।